अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जिस मुल्क में लोग भूख से नहीं बल्कि बीमारी से मरते हैं, 95% लोग खते गुर्बत से नीचे रहते हैं, 60% लोगों को पेट भर खाना नसीब नहीं होता, वहाँ के सियासतदान और ऑफिसर्स रोल्स रॉयस पे घूमते हैं और लग्जरी विलास में रहते हैं और प्राइवेट जेट्स कैरी करते हैं। यहाँ करप्शन करना इतना आसान है कि एक सरकारी ऑफिसर जब चाहे करोड़ों डॉलर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कैसे इन करप्शन से 7 सालों में 4 लाख लोगों की मौत हुई, 25 लाख लोग मुल्क छोड़कर भाग गए। ये मुल्क कितना करप्ट है और इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं वर्ल्ड सेकंड मोस्ट करप्ट कंट्री के बारे में, जिसका नाम है साउथ सूडान। दोस्तों, सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क था। 20 साल लंबी सिविल वॉर के बाद सूडान 2 हिस्सों में अलग हो गया और 2005 से ही साउथ सूडान अपनी एक अलग गवर्नमेंट बनाकर मुल्क चला रहा है। सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख आबादी के साथ ये मुल्क दुनिया का न्यूएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कहलाता है। साथ ही दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से एक है। अब पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व साउथ सूडान के पास है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ इतना ऑयल है कि मुल्क की गरीबी को बिल्कुल आसानी से मिटाया जा सकता है, लेकिन पैसे को सियासतदान कहा जाते हैं। अब 2005 में पहली गवर्नमेंट बनी और उसी साल 8,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट फंड से गायब हो गए। अब ये एक छोटी रकम नहीं है। जब पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर को बुलाया गया तो मिनिस्टर ने आने से बिल्कुल मना कर दिया और गवर्नर ने आकर कहा कि मिनिस्टर ने ये पैसा अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर किया था और ये सबको मालूम है, और बावजूद इस सब के उस मिनिस्टर को अपने ओहदे से नहीं हटाया गया। और 2005 में इस इंसान ने फिर से 5,000 करोड़ का घपला किया और फिर 2006 से 2012 के बीच 14,000 करोड़ रुपया रोड कंस्ट्रक्शन पर खर्च किया गया। अब इतने पैसे में पाकिस्तान में करीब 1600 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली रोड बन सकती है, पर साउथ सूडान में सिर्फ 75 किलोमीटर रोड ही बन पाई। 2005 से 2011 तक गवर्नमेंट फंड से टोटल 1,40,000 करोड़ रुपए गायब हो चुके थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है। इस मुल्क में 98% रेवेन्यू सिर्फ ऑयल से आता है और इंटायर ऑयल इंडस्ट्री को कुछ ही कंपनीज कंट्रोल करती हैं और इन सब कंपनीज के 25% शेयर सिर्फ एक बंदे के नाम है और ये बंदा सिर्फ 12 साल का बच्चा है और ये प्रेसिडेंट जो साउथ सूडान के प्रेसिडेंट है सल्वा कीर, उनका बेटा है। अब 2016 में 3 चाइनीज इन्वेस्टर्स ने प्रेसिडेंट की 19 साल की बेटी से मिलकर कई माइनिंग लाइसेंस बनाए और हजारों लोगों को अपने घरों से बेदखल करके उनकी जमीन हड़प ली। और ऐसे ही दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, प्रेसिडेंट के फैमिली मेंबर्स और मिलिट्री जनरल्स, उसके अलावा मिनिस्टर्स, इन सब के साथ मिलकर वो कंपनी बनाते हैं और मुल्क के ज़खायर को लूटते हैं। और इन कंपनीज की प्रोटेक्शन एक चाइल्ड आर्मी करती है जिनकी उम्र महज 12 से 15 साल के बीच होती है। अब जब मुल्क का सदर ही करप्ट हो तो मुल्क के मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स तो ऑब्वियसली करप्शन करेंगे ही ना। अब 2005 से पहली गवर्नमेंट बनने के बाद 2012 तक $12 मिलियन जो करीबन 33,000 करोड़ रुपए बनते हैं गवर्नमेंट फंड से चोरी कर लिए गए और सदर ने 75 एक्यूज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेटर लिखकर ये पैसा लौटाने की रिक्वेस्ट भी की और ये कहा कि भाई आप ये पैसा लौटा दें, आपकी आइडेंटिटी भी पब्लिक नहीं की जाएगी और ना ही आपको किसी किस्म की कोई सजा दी जाएगी। बावजूद इस सब के फिर भी सिर्फ 62 करोड़ रुपए ही वापस लौटाएंगे। इस मुल्क में कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए सिर्फ रिश्वत नहीं बल्कि कंपनी का शेयर पार्टनर भी बनना पड़ता है और हर कॉन्ट्रैक्ट टेंडर सियासतदानों के सिर्फ जान पहचान वालों को ही दिए जाते हैं जिन्हें इस काम का कोई तजर्बा नहीं होता। और अब सियासतदान और ऑफिशियल्स फंड को कंपनी के जरिए दूसरे मुल्कों में अपने अकाउंट्स में भेज देते हैं और ऐसे सारा पैसा लूट लिया जाता है। अब इसके अलावा साउथ सूडान में मिलिट्री मुल्क के इकोनॉमिक बजट को कंट्रोल करती है। साउथ सूडान में लाखों सोल्जर्स की सैलरी फेक पेरोल बनाकर हर माह मिलिट्री कमांडेंट्स हड़प कर जाते हैं और उसके अलावा ये जो नॉन मिलिट्री फंड्स है उसको वेपन एमुनिशन परचेज फंड्स में डाल के तो उसका जो जितना सारा पैसा है वो बिल बना के पैसा अपने अकाउंट में वो डाल देते हैं और इस तरह से वो ये सारा पैसा भी लूट लेते हैं। और गरीबी इतनी ज्यादा है कि बच्चों को अगवा करके बेच देना एक बहुत ही आम सा कारोबार बन गया है। यहाँ लोगों का सिर्फ एक ही ख्वाब है कि जिंदा रहना और 2 वक्त का खाना खाना। अब 2013 में वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक गवर्नमेंट ने 230 कंपनियों को पैसा दिया और उनके साथ किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और कंपनीज ने भी किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। अब साउथ सूडान में एक बल्क कैश कुरियर सर्विस होती है जो आपके गैर कानूनी पैसे को मुल्क से बाहर पहुंचा देती है और कोई भी उन्हें ट्रेस नहीं कर सकता। इसके अलावा
علاوہ یہاں کے صدر کی سالانہ آفیشیل سیلری 1 کروڑ روپے پاکستانی بتائی جاتی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ گورنمنٹ ڈاکٹر کی سیلری کتنی ہوگی پھر؟ 5 لاکھ 10 لاکھ نہیں، صرف 10,000 روپے سالانہ، صرف 10,000 روپے سالانہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کی ماہانہ انکم صرف 150 روپے بنتی ہے اور 1 کلو چاول کی قیمت کم سے کم 100 روپے ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہاں پر لوگ کیسے جیتے ہوں گے۔ اب 2011 میں آزادی ملنے کے 3 سال بعد ہی دوبارہ سے ایک سول وار شروع ہو گئی، اور 2007 سے 2011 تک گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس کا پیسہ ملا اور یہ کہاں کہاں خرچ کیا گیا، اس کی کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے۔ اربوں ڈالرز کہاں غائب ہو گئے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور 2009 میں سرکار نے 26 کروڑ روپے اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن کے لیے مختص کیے، پر پورے پیسے ایک سیاستدان نے یوگینڈا میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ اب دیکھیں، اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر اس لمٹ لیس کرپشن کی وجہ کیا ہے؟ ایک ایسا نیا ملک، مطلب جہاں پہ کسی قسم کا کوئی آئین ہی نہیں ہے، کوئی پراپر لا ہی نہیں ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں ہے، جب سسٹم بنانے والے خود ہی کرپٹ ہوں تو کرپشن روکنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ اب جب آپ کا صدر ہی کرپٹ ہے تو باقی کے سیاستدان تو obviously کرپشن کریں گے ہی نا۔ اب سال 2020 میں یہ سول وار ختم ہو گئی تھی اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 2024 کو فرسٹ جنرل الیکشن کروائے جائیں گے، لیکن الیکشن تو ظاہر ہے کسی چیز کا حل ہے نہیں، وہ بھی ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر صرف پیسے کی لالچ میں مٹھی بھر سیاستدان لوگوں کو مار دیتے ہیں، جن کا کوئی خواب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بس ان کو زندہ رکھا جائے اور 2 وقت کا کھانا دیا جائے۔ بہت شکریہ۔